यस, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाइसैकेराइड्स। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है डाइसैकेराइड्स की। तो डाइसैकेराइड्स ऐसी शुगर होती हैं जिन दे हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें टू शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइसैकेराइड कहते हैं। एंड दे गिव टू मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब ये डाइसैकेराइड इनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये टूट जाती हैं और दो मोनोसैकेराइड यूनिट देती हैं। डाइसैकेराइड्स अकर नेचुरली, ये कुदरती तौर पे भी पाई जाती हैं। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट देन द मोनोसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड की निस्बत देखा जाए तो इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, कम स्वीट होता है। द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइन टुगेदर विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब दो कार्बोहाइड्रेट्स यानी दो मोनोसैकेराइड को लिंक करने वाला, जिस तरह दो शहरों को लिंक करने वाले ब्रिज का एक नाम दे देते हैं, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट दो कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाने वाला जो ब्रिज है, जो केमिकल बॉन्ड है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट और क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाने वाले सॉलिड होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में भी हल हो जाते हैं। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन मोनोसैकेराइड। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोनोसैकेराइड से ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव में आपने कोड करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस डाइसैकेराइड। होमोजेनस जो डाइसैकेराइड होती हैं उनमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स होती हैं वो सेम होती हैं। इफ ऑल द शुगर मॉलिक्यूल्स इन द डाइसैकेराइड आर सेम देन इट इज कॉल्ड होमोजेनस डाइसैकेराइड है। ऐसी डाइसैकेराइड जिनके अंदर पाई जाने वाली दोनों शुगर सेम हो उनको हम होमोजेनस डाइसैकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टोज शुगर। मेल्टोज शुगर जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज अगर आपस में मिल जाएं तो एक डाइसैकेराइड बनती है जिसको हम मेल्टोज कहते हैं। हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस को होते हैं इफ ऑल द शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इन डाइसैकेराइड, यानी जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं और एक नया कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ऐसी शुगर्स को हम हेटेरोजेनस डाइसैकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। सुक्रोज इसकी एग्जाम्पल है। अब सुक्रोज एग्जाम्पल में अगर हम इसकी डिटेल देखते हैं, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सैकरिन, इसको हम सैकरिन भी कहते हैं। इट इज आल्सो एक कॉमन टेबल शुगर, इसको हम कॉमन टेबल शुगर भी कहते हैं। ये दोनों तीनों पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से दोनों से मिलकर बनती है और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। आप एक याद रखें, जब भी लफ्ज लेक्ट आ जाए, ठीक है जी, जब भी लफ्ज लेक्ट आ जाए इट मींस कि ये मिल्क के बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। मेल्टोज, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू शुगर मॉलिक्यूल्स। इसमें दो शुगर मॉलिक्यूल यूनिट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है जी। जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों आपस में मिलकर मेल्टोज बनाते हैं। इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। ओलिगोसैकेराइड में क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ एक डेफिनेशन ही लिखी है वो हम इसमें कर लेंगे। पॉलीसैकेराइड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मुकम्मल कर लेंगे। ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस दी शुगर यील्ड 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। जब एक ओलिगोसैकेराइड पानी की मौजूदगी में टूटती है तो वो 3 से लेकर 10 शुगर मोनोसैकेराइड यूनिट हमें देती है। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकली। ये क्योंकि फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका बॉडी में इतना ज्यादा फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसको मजीद डिस्कस हमारी बुक में नहीं किया गया। ठीक है जी। ओके क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड जो है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा।